हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में दो एकादशियां आती हैं, जिन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। एकादशी का अर्थ है 11वीं तिथि, जिसका हमारे शास्त्रों और पुराणों में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक अनुशासन है जो हमारे मन और इंद्रियों को संयमित करना सिखाता है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो हम अपनी 10 इंद्रियों और 11वें मन को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर भीतर की शांति और भगवान की भक्ति में लीन करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः साल भर में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन हर 3 साल बाद जब गणना के अनुसार एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं, तब दो विशेष एकादशियों का उदय हो जाता है। इन्हीं में से एक है परम एकादशी, जो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और जिसका महत्व सामान्य एकादशियों से कहीं अधिक माना गया है, क्योंकि ये दुर्लभ अवसर 3 साल के लंबे अंतराल के बाद आता है। परम एकादशी का नाम ही इसकी महानता को दर्शाता है, जहां परम का अर्थ है श्रेष्ठतम, और ये तिथि व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्ति दिलाकर उसे ऐश्वर्य और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकती है। अधिक मास को भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया है, इसलिए इस महीने में किए गए दान, तप और व्रत का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस एकादशी के पीछे एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा छिपी है, जो हमें धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति सिखाती है। पौराणिक काल में सुमेधु नाम का एक अत्यंत विद्वान और धार्मिक ब्राह्मण अपनी पत्नी पवित्रा के साथ रहता था, जो स्वभाव से बहुत ही सरल और पतिव्रता थी। सुमेधु बहुत ही निर्धन था और स्थिति इतनी विकट थी कि कई बार उन्हें भिक्षा तक नसीब नहीं होती थी और उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। गरीबी के इस बोझ से टूटकर एक दिन सुमेधु ने अपनी पत्नी से परदेश जाकर धन कमाने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसकी योग्यता और धर्मपरायणता उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दिला पा रही है। परंतु उसकी पत्नी पवित्रा ने बड़े ही शांत भाव से उसे समझाया कि व्यक्ति को वही प्राप्त होता है जो उसके भाग्य में संचित है, और परदेश जाने से कर्मफल नहीं बदलेगा। उसने सुझाव दिया कि शायद उनके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे ऋण हैं जिन्हें वे इस जन्म में भुगत रहे हैं, और तभी वहां महर्षि कौंडिन्य का आगमन हुआ, जिन्होंने इस दरिद्रता का समाधान बताया। महर्षि ने उन्हें अधिक मास में आने वाली परम एकादशी के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि इस व्रत के प्रभाव से स्वयं कुबेर ने भी अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त किया था, और राजा हरिश्चंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य और परिवार पुनः प्राप्त किया था। सुमेधु और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा के साथ 5 दिनों तक इस कठिन व्रत का पालन किया, जिसे पंचरात्रि व्रत भी कहा जाता है। उनकी अटूट निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी दरिद्रता का नाश कर उन्हें समस्त सुख सुविधाओं से संपन्न कर दिया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि कठिन समय में धैर्य और भगवान पर विश्वास ही असली कुंजी है। आज के आधुनिक युग में अगर हम एकादशी के व्रत को देखें, तो ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और शारीरिक कारण भी छिपे हुए हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और इसमें होने वाली जैविक क्रियाएं चंद्रमा की कलाओं से गहराई से जुड़ी होती हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हमारे शरीर के तरल पदार्थों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। महीने में 2 बार आने वाली ये एकादशी तिथियां हमारे पाचन तंत्र को एक आवश्यक विश्राम प्रदान करती हैं, जिससे शरीर की ऑटोफैगी प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। ऑटोफैगी वो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अपने भीतर जमा खराब और विषैले तत्वों को खुद ही साफ कर देती है, जिससे कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। उपवास करने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए एकादशी का व्रत एक तरह से शरीर की सर्विसिंग करने जैसा है। लेकिन एकादशी का महत्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी एक सुरक्षा कवच है। मानव जीवन हमें बहुत ही सौभाग्य से और 84 लाख योनियों के चक्र के बाद मिलता है, और यदि हम इस जीवन का उपयोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागने में कर देते हैं, तो हम इसके मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं।
आध्यात्मिकता कोई बोझ या बुढ़ापे का काम नहीं है, बल्कि ये वो जीवन शैली है जो हमें तनाव, चिंता और अवसाद से बचाती है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के कल्याण और भगवान की सत्ता पर ध्यान नहीं देता, वो अक्सर जीवन के उतार चढ़ाव में भटक जाता है और अंत समय में पश्चाताप के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य मानव देह पाकर भी एकादशी जैसे शुभ अवसरों का लाभ नहीं उठाता और संयम नहीं बरतता, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर दुख भोगता रहता है। इसलिए परम एकादशी हमें याद दिलाती है कि हम अपने कर्मों का सुधार करें, प्रकृति और भगवान के साथ तालमेल बिठाएं और केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि के लिए भी प्रयास करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही वो आधार है जिस पर खुशहाल जीवन की नींव रखी जा सकती है। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को परम एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।